ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का धार्मिक, पर्यटक और ऐतिहासिक शहर है। अब इस शहर का महत्व प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बढ़ गया है, क्योंकि अब ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनकर तैयार है। हाँ, यह वाकई में मध्य प्रदेश के लिए और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। यह प्रतिमा एकात्मिकता का वैश्विक केंद्र बनने जा रही है, जो विश्व भर में हमारी संस्कृति और शिक्षा को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ शिक्षा से मेरा तात्पर्य वेदों से है और ये ऐतिहासिक पहल करने का गौरव मध्य प्रदेश और हम भारतीयों को मिलना वाकई में बड़ी बात है। तो इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस प्रतिमा निर्माण की पूरी जर्नी और उसके साथ जुड़े तमाम तथ्यों की बात करने वाला हूँ। 9 फरवरी 2017 में पहली बार मध्य प्रदेश शासन ने ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक संग्रहालय बनाने की योजना बनाई। पहले तो इनकी योजना मात्र संग्रहालय बनाने की थी, मगर बाद में योजना में तब्दीली की जाती है और इस योजना में एकात्म धाम का प्रोजेक्ट भी ऐड कर लिया जाता है। 8 जनवरी 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के दौरान ऑफिशियली एकात्म धाम के प्रोजेक्ट को अनाउंस कर देते हैं। बाद में सितंबर 2022 को इस ज्ञान भूमि ओमकारेश्वर में प्रतिमा निर्माण की नींव रखी जाती है, जिसके साथ ही एकात्म धाम की यह ग्लोबल सेंटर पर बनने की जर्नी भी शुरू हो जाती है। 8 जनवरी 2023 को इंदौर में पीबीडी के 17वें एग्जीबिशन में प्रतिमा का क्ले मॉडल और तमाम एकात्म धाम से जुड़ी जानकारी प्रदर्शनी में प्रस्तुत की जाती है। इस एग्जीबिशन में विदेश से भी कई बड़े बड़े राजनेता इनवाइट किए जाते हैं। इस पूरे एकात्म धाम की जर्नी में इन 2 पर्सनालिटीज की भूमिका अहम है। एरिक सोलवेम, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिपी भी रह चुके हैं। यूएनईपी अमेरिका का क्लाइमेट चेंज पर आधारित एक प्रोग्राम है। एरिक मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और चीफ एडवाइजर भी है। ये एकात्म धाम और वेदांत पर समय समय पर टिप्पणियां देते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति है डॉक्टर डेविड फ्रेवली, जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर और ऑथर भी है। फ्रेवली हिंदुइज्म और इंडियन एस्ट्रोलॉजी से काफी प्रभावित है, बल्कि इतने ज्यादा प्रभावित है कि इन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। ये सोशल मीडिया पर भी हिंदुइज्म, योगा, वेदांत पर अक्सर ट्वीट करते रहते हैं। इनकी ये कुछ प्रचलित बुक भी आप देख सकते हैं। फ्रेवली और एरिक दोनों का ही इस एकात्म धाम की जर्नी में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे देश की प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं ओंकारेश्वर की इस धाम को भी विजिट कर चुकी है। एकात्म धाम के विजन को पूरा करने के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसके अंदर स्टेच्यू ऑफ वननेस के अलावा दूसरे कंस्ट्रक्शन भी किए गए हैं। एकात्म धाम के कंस्ट्रक्शन के लिए L&T कंस्ट्रक्शन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। खंडवा जिले की इस ओमकारेश्वर धाम में अद्वैत लोक नाम का संग्रहालय भी बनाया गया है। 30 हेक्टेयर में फैला यह पूरा धाम मानदाता पर्वत पर बना है, जहां पर अद्वैत वन का निर्माण भी किया जाना है। प्रतिमा की शिल्पकला महाराष्ट्र के मशहूर मूर्तिकार देवेंद्र भगवान रामपुरे ने की है। साथ ही इसकी पेंटिंग मुंबई के प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत ने तैयार की। वैसे बता दूं, ये प्रतिमा जो बनी है वो आदि शंकराचार्य की बाल्यावस्था की है, जब वे मात्र 13 साल के ही थे। यह कांस्य धातु से निर्मित 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसका कुल वजन 100 टन होगा, जो 50 फीट के आधार पर कमल के फूल की आकृति की इस पेडेस्टल पर खड़ी है, जिसकी ऊंचाई ही 16 फीट है और इनके हाथों में जो दंड है उसकी लंबाई 106 फीट है। प्रतिमा का अनावरण पहले 18 सितंबर 2023 को किया जाना था, मगर बारिश के चलते 2 दिन बाद 21 सितंबर 2023 को आखिरकार इस एकात्म धाम का अनावरण संपन्न हो जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस उद्घाटन में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार अब एकात्म धाम पूरी दुनिया के लिए बनकर तैयार है। क्या आपको पता है यह आचार्य शंकर की प्रतिमा मध्य प्रदेश या ओमकारेश्वर में ही क्यों बनाई गई, किसी और जगह क्यों नहीं पता तो बता दो। ओमकारेश्वर ही वह जगह थी जहां से सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत भ्रमण का मन बनाया था। ये वही जगह थी जहां पर आदि शंकराचार्य की पहली बार अपने गुरु गोविंद भगवत पद से भेंट होती है। आदि शंकराचार्य ने अपना पहला उपदेश विष्णु सहस्त्रनामा पर इसी जगह से दिया था। अद्वैत वेदांत एक आध्यात्मिक शाखा का विषय है। इसकी परिकल्पना
जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। यही वह विद्वान थे जिन्होंने वेदांत दर्शन हम भारतवासियों को कराया, अपितु इसके परे जाकर पूरे विश्व भर में वेदांत का प्रसारण किया। वेदांत की नींव भले ही आध्यात्मिक विचारधारा पर गढ़ी गई थी, मगर इसका उद्देश्य इससे कई बड़ा है। वेदांत अपने आप में ही एक विज्ञान है जिसके ऊपर कई महापुरुषों ने टिप्पणियां दी है। ऐसा भी कहा जाता है कि शंकराचार्य को केवल 4 वर्ष की उम्र में ही वेदों का ज्ञान हो गया था। केवल 8 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन अपना आवास त्याग चले थे, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही वेदांत की परिकल्पना कर दी थी। अब मुझे जानना है आप इस एकात्म धाम की पहल को किस नज़रिए से देखते हैं और आपके अनुसार इस पहल से क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अपनी राय कमेंट करके बताना। मुझे उम्मीद है वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ही जाना। तो खैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।